जी हां, सवाल यही कि धोनी का करिश्मा खत्म क्या कप्तानी से हटाना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से हटाना चाहिए। याद रखिए, क्रिकेट वही खेल है जिसने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न बना दिया, लेकिन उसी क्रिकेट का, उसी भारतीय क्रिकेट का अब धोनी ने क्या हाल कर दिया है, सवाल तो उस पर उठेंगे ही। जी हां, हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा आइए आपको सुनाते हैं MS धोनी ने 2012 में कप्तानी छोड़ने के बारे में क्या कहा था और फिर 2014 में कप्तान बने रहने के बारे में क्या कहा। Well, that's something I need to see. I take it, as the time comes. So, what I really meant with that was, by 2013, I'll have to see where I stand when it comes to my body, whether I'll be able to survive, if for the 2015 World Cup. Of course, form is a big factor, but also what I need to see is, all of a sudden, I play till 2014 and I say, okay, I can't survive till the World Cup, and all of a sudden you have a new keeper coming in, has not played more than 30 odd international games. So, by the end of 2013, I need to decide, okay, I'm fit enough to proceed in one of the formats. I think it's a point of no return. The reason being, World Cup is literally 1 year away from now, and it won't give the new guy coming in, ideal time to, play 40, 50. At least, what you'd like is, people who have played like 70, 80 or 90 games getting into the World Cup. So they understand the pressure, because it's not always that, you turn up and at the same time, you get the kind of games which gives you more experience than some of the others. सौरभ गांगुली जी, कोई तो मजबूर है, या तो महेंद्र सिंह धोनी मजबूर है, टीम इंडिया मजबूर है, BCCI मजबूर है, या देश ही मजबूर है, क्योंकि हार हम रहे हैं एक देश के रूप में और इसी क्रिकेट की वजह से। जो शख्स यही पहले कह रहा था कि पता नहीं फॉर्म और तबीयत हालात उस समय कैसे रहेंगे 2015 के वर्ल्ड कप के लिए, वो आज कहां पर खड़ा है। सवाल यही है जो हम उठा रहे हैं और इसीलिए एक बार फिर से आपसे पूछूंगी कि क्या एक टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी की बात हो रही है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो फिर तो धोनी साहब ये मान लेंगे कि मैं तो कुछ भी कर लूं और कितने हार जाऊं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, 2011 में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रहा था तब मैं था ऑस्ट्रेलिया में, और हमारे साथ आज तक के समीप राजगुरु थे उस टूर में। मैं उसी शाम को शो कर रहा था आज तक के लिए। तब मैंने कहा था कि ये जो बात कह रहा है ये सही नहीं कह रहा है, ये सिर्फ मीडिया को दूसरी तरफ सोचने के लिए कह रहा है। और तभी मुझे पता था कि 2013 में वो क्रिकेट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्रिकेट छोड़ना बहुत मुश्किल बात है और वो भी 30 साल की उम्र में। लेकिन वो समय अलग था, आज ये समय है। मैं यही कहूँगा कि इस समय हाँ, हम टेस्ट में हार रहे हैं। हमारे पास जो अगला टूर है, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, 5 टेस्ट इंग्लैंड में और 4 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये शायद न्यूजीलैंड से भी टफ टूर होगा। और हम चाहते हैं कि धोनी उस दोनों टूर में जाए, क्योंकि वो सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन है, इतने समय तक भारत को कप्तानी की है। हमारे लिए तो हर टूर ही टफ है सर, मैचेस कप्तानी कर चुके। हमारे लिए तो हर टूर ही टफ है। यंग प्लेयर को नहीं, धोनी साहब ने तो साबित कर दिया है, हमारे लिए हर टूर टफ है। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टूर में मैं चाहता हूं कि धोनी कप्तान बन के जाए, क्योंकि उस टूर में एक्सपीरियंस ज़रूरत है, एक्सपीरियंस कप्तान। और मेरे हिसाब से मैंने मुझे ये प्रश्न इससे पहले भी पूछा और मैं अभी भी कहता हूं, मेरे हिसाब से 2015 वर्ल्ड कप से पहले तब्दीली नहीं होनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धोनी अगर टेस्ट क्रिकेट में कप्तान नहीं भी रहे तो जरूर एज ए प्लेयर तो खेलेंगे, उनको वहां से ड्रॉप करना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से 2015 तक महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान होना चाहिए। सर, हम बेसिक सवाल भूल जा रहे हैं गांगुली जी, एक बार फिर आपसे चाहती हूँ, छोटा जवाब दीजिएगा, फिर अन्य लोगों के पास जाएंगे। क्या अगर इस वक्त हम पिन पॉइंट नहीं करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी साहब, ये जो खाना और नमक का आप संतुलन बता रहे हैं देश को, इससे क्रिकेट की कप्तानी नहीं चलेगी। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी को अभी नहीं बताएंगे कि 3 वर्षों में ओवरसीज हार के बाद, हार मिलने के बाद भी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका तरीका है, जो आपके फैसले हैं, उसमें गलती नहीं, नियत भी गलत देखी जा रही है उसके पीछे, और कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं होगा बतौर कप्तान हटाने के, तो फिर एक संदेश ये जाएगा कि मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, क्रिकेट से बड़ा हूं मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई छू नहीं सकता, ये सही बात नहीं है। हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ। धोनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ जवाब दे, क्योंकि टीम जब जीतता नहीं है तो कप्तान को बहुत चीज़ें बोलना पड़ता है। ये मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन मैं अभी भी मेरे उस चिंता पे अटक रहूँगा कि अभी समय नहीं आया महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटाने का। 2015 तक उनको कप्तान रखना चाहिए, उसके बाद ऐसे ही वो कप्तान नहीं रहेंगे, दूसरे कप्तान आएगा। मेरे हिसाब से इस समय विराट कोहली को
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर में कप्तान बनाने की समय नहीं आया, क्योंकि अगर वहां आप हार जाते हैं तो विराट कोहली की कॉन्फिडेंस में बहुत डेंट आएगा। वो लंबे रेस के घोड़े हैं, इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर कप्तान है और बहुत समय तक भारत के लिए खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये समय है महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान रहने का। मोरे साहब, आप सेलेक्टर रह चुके हैं, अभी इस वक्त होते तो क्या ये फैसला लेते कप्तानी से हटाने का महेंद्र सिंह धोनी को? नहीं, देखो ये आज का जो सिचुएशन है अभी है, तो ज़रूर आई थिंक मैं डिसीजन लेता तो लास्ट इंग्लैंड से जो सीरीज़ खेले थे हम लोग इंग्लैंड में, उसके बाद मैं डिसीजन लेता ज़रूर। आई थिंक वहाँ पे कोई एक और प्लेयर खड़ा कर सकता था मैं, पर जब उस समय जो चेंजेस नहीं आए तो अभी चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट है। और जैसे सौरव ने कहा, वर्ल्ड कप आ रही है और विराट कोहली को भी आप डिस्टर्ब करोगे, इंग्लैंड लेके जाओगे। इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ईजी नहीं है। हमारे पास बॉलर नहीं है हमको टेस्ट मैच जिताने वाले, हमारे पास अनिल कुंबले नहीं है, हमारे पास हरभजन सिंह नहीं है। उस जमाने में ये जो 2 बॉलर थे वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स है, तो हमारे पास इंटरनेशनल जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स नहीं है हमारे पास अभी जीतने के लिए। तो आई थिंक ये टीम बनाने पड़ेगी, सिलेक्टर्स को स्पिनर्स खोजने पड़ेंगे, जो वहाँ पे खोज के निकालने पड़ेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, किसी को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। आर अश्विन को भी उसका जो बॉलिंग है उनको जरा उस पर काफ़ी नए चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप दूसरा डालो, तीसरा डालो, टेस्ट मैच में नहीं चलेगा इतना, तो उनकी जो लाइन है वो लाइन अच्छी वेरी करनी पड़ेगी, एक टेस्ट मैच की बॉलिंग करनी पड़ेगी उनको। तो आई थिंक अच्छे बॉलर मिलेंगे टेस्ट मैच, तभी टेस्ट मैच जीतते हो। ऐसे ही टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच के लिए एक प्लानिंग होता है। हम लोग टूर पे जा रहे हैं, न्यूजीलैंड पे जा रहे हैं और साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, टेस्ट मैच की प्लानिंग नहीं हो रही है। हम लोग जा रहे हैं टेस्ट मैच खेलने ही जा रहे हैं, जितने नहीं जा रहे वहां पर। तो आई थिंक टेस्ट मैच जब प्लानिंग करने जाते हो तभी आप मैच प्रॉब्लम है ना। मैं विक्रांत एक क्रॉस क्वेश्चन फिर मदन लाल जी के पास। किरण जी, मैं आप जब चेयरमैन थे तो बहुत बड़ा फैसला इंडियन क्रिकेट में हुआ था, सौरव गांगुली को कप्तान से सौरव को कप्तानी से हटाकर राहुल द्रविड़ कप्तान बने थे। ग्रेग चैपल का पीरियड था और एक ऐसा दौर था जब आप चेयरमैन थे लेकिन शायद कप्तान और कोच की सुनी जाती थी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आज जिस तरह इंडियन क्रिकेट चल रही है, क्या क्या धोनी की बात सुनी जाती है? जो 15 चुने जाते हैं, क्या वो धोनी को मंजूर होते हैं? क्योंकि 11 तो कप्तान ही खिलाता है। अब तो सिलेक्टर्स ट्रैवल भी नहीं करते। अब तो ये धोनी ने 2 साल पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि यार 15 चुनते वक्त तुम मुझसे पूछते नहीं, 11 चुनते वक्त मैं उनसे नहीं पूछता। और ये तब श्रीकांत जब चेयरमैन थे। अब संदीप पाटिल है, शायद रिश्ते जो है बेहतर है, लेकिन हम रविंद्र जडेजा की बात करें या जहीर खान की बात करें, सवाल मेरा यह है कि क्या 15 बेस्ट खिलाड़ी कप्तान चुन रहा है कि नहीं चुन रहा? देखो, अभी मैं सिलेक्शन का जो सिलेक्शन कमेटी देखी है, महेंद्र सिंह धोनी सिलेक्शन में जाते ही नहीं है। तो आई थिंक मेरे लिए वो सरप्राइज है, क्योंकि जब इंडिया का कप्तान आप जब सिलेक्शन कमेटी में बैठता नहीं है, आप उसको 2 सवाल नहीं करोगे, आपका प्लानिंग क्या है, कोच को सवाल नहीं करोगे कि भाई आप क्या सोच रहे हो, साउथ अफ्रीका जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे हो, क्या प्लानिंग से जा रहे हो, क्या टेस्ट मैच आप कैसे जीतने वाले हो, तो मुझे लगता नहीं ये सही हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्टर्स है उनको सवाल बीसीसीआई को भी पूछना चाहिए कि भाई हमको ये कप्तान क्यों आता नहीं है सिलेक्शन कमेटी में। तो कप्तान को सिलेक्शन कमेटी में आना बहुत जरूरी है, और चेयरमैन का जो है आई थिंक ही हैज गॉट अ पावर, और सिलेक्शन कमेटी के पास पावर है, तो आई थिंक उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप इसे टीम छोड़ के, आप सिलेक्टर हो, आप चेयरमैन हो, आप छोड़ के चले जाते हो, वो गलत है। जरूर आई थिंक कप्तान और कोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको टीम देनी चाहिए जो उनको चाहिए, पर जरूर आई थिंक वहां पे बैठ के डिस्कस करना, प्लानिंग क्या है आपका फ्यूचर, 1 साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, वो होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है जी। बिल्कुल सौरभ, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार मदन लाल जी के पास मैं जाना चाहती हूँ। मदन लाल जी, मेरा सवाल वही है और बहुत बुनियादी है और मुझे उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है कि बड़े बड़े सुरमाओं के फैसले मिनटों में हो जाते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ मजबूर कौन है? अगर वाकई जो बातें आप भी कह रहे हैं, जो आपके भी कंसर्न है कि कई सारी बॉलिंग के ऐसे फैसले हैं जो सवालों के घेरे में आते हैं, तो फिर तो वो ये करते रहे, चलता रहेगा ऐसे, और कितना हारेंगे? देखिए, मजबूर कोई नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन जो है सिलेक्टर्स को लेने होते हैं। जैसे किरण मोरे बता रहे थे कि अगर वो सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में जाता ही नहीं है, तो मोर ऑफ द रीजन की उसको बनाने की जरूरत क्या है? अगर उसके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, कौन सा खिलाड़ी उसको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, ये तो गलत है। और 2015 कि आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, और देखिए 2015 के बाद वो खुद ही छोड़ जाएगा, उसका क्या फायदा? उसने पहले ही किया, वो छोड़ जाएगा। एरोगेंस का इशू बहुत अच्छा एरोगेंस है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात शायद पब्लिक डोमेन में रखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कुछ खिलाड़ी आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट में बड़े सीनियर हैं जो इस वक्त टीम से बाहर है। सिलेक्टर्स जाते हैं जब मीटिंग में, सिलेक्टर्स जब जाते हैं मीटिंग में, वो खिलाड़ी कोई 30 में नहीं, कोई 25 में नहीं, वो खिलाड़ी जब सिलेक्टर से पूछते हैं, ये पब्लिक डोमेन में रखने वाली बात नहीं थी, मैं आज रख रहा हूं ये समझाने के लिए कि धोनी कितने पावरफुल हैं, तो सिलेक्टर्स उन खिलाड़ियों को बताते हैं, यार तुम्हारा तो नाम भी मीटिंग में लेना जो है वो मना है। यानी कि आप चेन को समझिए, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, फिर कप्तान, फिर सिलेक्शन कमेटी, यानी कि
मैं मीटिंग में जाऊं ना जाऊं फर्क क्या पड़ता है? और आप सौरभ बात कर रहे हैं गांगुली जी, बिल्ली जवाब के दीजिए। गले में घंटी बांधने की, हिम्मत नहीं है किसी में सौरभ बांधने की। गांगुली जी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या गुरूर किसी को क्रिकेट से बड़ा बना सकता है और इसकी इजाजत मिलती कैसे है देश में? देखिए, एक तो आपको मैं सहमत हूं विक्रांत के साथ और बाकी सब के साथ। देखिए, धोनी बहुत पावरफुल है, धोनी जो कहता है वही होता है, और ये जो सिलेक्शन कमेटी में नहीं जाता इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और धोनी जहां पे होता है वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन चलती है। और मैं आपके साथ सहमत हूं, कई कई डिसीजन हम सबको चौंकाते हैं, लेकिन हालात जो इस सिचुएशन है, 1 साल बाद वर्ल्ड कप है, सौरभ जी, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। आप एक बार प्रश्न फिर से करेंगे? मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रॉपर्टी, टीम को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं वो, ये सवाल है बुनियादी। और जो विक्रांत ने भी, मदन लाल जी ने भी पहले कहा, वहीं से पूरी बात है कि अगर वो सिलेक्शन की मीटिंग्स में नहीं जाते हैं हर जगह, सिर्फ आप आई टू आई कांटेक्ट भी चीज़ है ना कि आप हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर लेंगे, आपके पास कोई रणनीति नहीं है, इस सब की इजाजत कैसे हो सकती है? देखिए, मैं समझ सकता हूं उनके पास रणनीति गलत है, शायद अपनी टीम को अलग तरीके से बनाए, और मैं समझता हूं कि बाहर ऐसे प्लेयर बैठे हुए हैं जो इस टीम में खेल सकते हैं। बाकी देखिए, वो अपनी इस टीम को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि नहीं, इस पे बहस करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ है और क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है। मेरे हिसाब से इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है स्पिन। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन भारत के बाहर इस टीम के स्पिनर्स नहीं बन सकते। प्रज्ञान, एक बार फिर मुझे बीच में ही रोकना पड़ रहा है आपको सौरभ गांगुली जी, क्योंकि बहस अंत करने का वक्त आ गया है कि 7 देशों से, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा कि लगभग 7 देशों से अब शर्मिंदगी की सौगात लेकर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके हैं, और कितनी हार, कप्तान कब तक? आप देखते रहिए आज तक।